तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल में नए साल के जश्न के रंग में भंग पड़ा। यहां आतंकी हमला हुआ। एक नाइट क्लब में दो हमलावर घुस गए। हमलावरों ने सेंटा की ड्रेस पहनी हुई थी। अंदर घुसते ही दोनों हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में अब तक 35 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और कई लोग घायल हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त नाइट क्लब में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। अब पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो ये काफी दुख की खबर साल के पहले दिन आई है जब 35 लोगों की मौत हुई है, बेगुनाहों की मौत हुई है। दरअसल इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में जश्न मनाया जा रहा था। नए साल के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। इसी बीच सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने दो हमलावर नाइट क्लब में दाखिल हुए और दाखिल होते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 35 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको इस हमले के बाद की, जो हलचल टर्की के इस शहर इस्तांबुल में हुई इस हमले के बाद। ये देखिए, ये सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है। सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर ये आतंकी अंदर दाखिल हुए। क्योंकि सेंटा क्लॉज की ड्रेस काफी फुलावट वाली और ढीली होती है, तो इनके लिए हथियार छुपाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। और जैसे ही ये लोग नाइट क्लब के अंदर पहुंचे उसके तुरंत बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में कुल 35 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी दुख की खबर साल के पहले दिन जब पूरी दुनिया जश्न मना रही है और इस उम्मीद से साल का स्वागत कर रही है कि ये साल उनका काफी बेहतर बीते। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, इसे किस तरह से देखा जाए, ये जो हमला टर्की के इस्तांबुल में हुआ, टर्की की जो नीतियां रही उसकी वजह से, या ये आतंकी हमला किसी और मकसद से हुआ? ये आतंकी हमला है। टर्की की नीतियां भी हैं इसमें शामिल। टर्की की जो हुकूमत है वो पहले इन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। पहली बात तो ये देखना होगा किसने किया है, कि ये कुर्दिश गोरिल्लाज ने किया है या फिर उसके बाद आईएसएस या जबहतुल नसरा या दूसरे आतंकवादी संगठन जो इस समय सीरिया में मौजूद हैं। और सीरिया का बॉर्डर टर्की से मिलता है और यहीं से ये ज्यादातर इनको शुरू में सपोर्ट भी हासिल थी। टर्किश की गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट की थी। टर्की की गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ पे सीरिया में असद की गवर्नमेंट को हटा के वो एक प्रो टर्किश गवर्नमेंट बनाना चाहती थी। लेकिन बाद में जब उन्हीं ने देखा कि वो गवर्नमेंट को नहीं हटा पा रहे हैं, तो नीति परिवर्तन के कारण भी अब टर्की लगातार टारगेट बना हुआ है। दूसरी तरफ ये कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि कुर्दिश रीजन जो है सीरिया का, जो कि टर्की से मिला हुआ है, वहाँ पे कुर्दों को कोई ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस मिल पाए। सीरिया में कुर्द काफी समय से रहते हैं और वो अपनी ऑटोनॉमी की काफी समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। टर्की लगातार टारगेट बना हुआ है। जब से टर्की में नीति परिवर्तन हुआ है तब से टर्की इन आतंकवादी संगठनों का टारगेट बना हुआ है। अर्दवान साहब की पॉलिसी बहुत ही फ्लिप फ्लॉप रही है। कभी वो एक तरह की बात करते हैं, फिर टोटल चेंज उनकी पॉलिसी में नजर आता है। वो सेम भी मुस्लिम परस्त ग्रुपों को सपोर्ट किया है उन्हीं ने पहले भी, और अब वो उनकी स्वयं पार्टी भी कहलाई जाती है कि प्रो इस्लामिस्ट ग्रुप है वो जी। और वो लगातार इस तरह की नीतियों को प्रमोट कर रहे थे, जिसकी वजह से टर्की को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत दुखद की बात है, बेगुनाह लोग मर रहे हैं और आईएसएस जैसे खतरनाक ग्रुप है। लेकिन यह है कि अब टर्की, रशिया और दोनों और सीरिया मिलके इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने का वादा किया है और उम्मीद की जाती है कि इनको सीरिया से जल्दी ही बाहर किया जाएगा इन सभी आतंकवादी ग्रुपों को।
जी, कमर आगा साहब, क्या लगता है आपको, जैसे 10 दिसंबर को जो हमला हुआ था, इसी तरह का हमला वो आईएसआईएस की तरफ से किया गया था, तो हो सकता है कि ये जो हमला हुआ हो ये भी उसी संगठन की तरफ से हुआ हो? हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई है कि किस संगठन ने ये हमला किया है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं, इसलिए कि अभी इनका पैक्ट हुआ है कुछ ही दिन पहले रशिया और सीरिया से मिलके। इसमें ईरान का भी साथ था, ईरान के भी थे, मॉस्को में पैक्ट हुआ था। और ये पिछले 1 महीने से लेके ज्यादा हो गया है, तब से इनके नीति में परिवर्तन साफ साफ खुल के आ गया है। और उसके बाद से लगातार छोटे बड़े आतंकवादी हमले टर्की में भी होते हुए नजर आते हैं। टर्की, कमर आगा साहब, ये जो नीतियों की आप बात कर रहे हैं, ये दर्शकों को थोड़ा सा सरलता से समझाएं। भाई, असल में हुआ ये था कि टर्की ने शुरू में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी आतंकवादी ग्रुप्स हैं या लोग हैं जो यूरोप में हैं या दूसरे मुल्कों में हैं, भारत से भी जो लोग गए थे सीरिया लड़ाई लड़ने के लिए, आईएसएस को ज्वाइन किया था, तो वो सब टर्की से गए थे। टर्की होते हुए, और टर्की से सीरिया का बॉर्डर मिलता है। तो उस समय जो तुर्की की हुकूमत थी वो उनको, यही अर्दवान पहले सपोर्ट कर रहे थे इन मिलिटेंट को। इन मिलिटेंट के माध्यम से वो असद, बशर अल असद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी हुकूमत को हटाना चाह रहे थे। और उनकी कोशिश ये थी कि वहां पे एक प्रो टर्किश हुकूमत बनाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सीरिया की हुकूमत काफी स्ट्रांग है और उसको रशिया, ईरान और बहुत से देशों की सपोर्ट भी हासिल है, और वो असमर्थ रहे उस हुकूमत को हटाने में। और सीरिया में स्वयं, सीरिया से 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग आके, शरणार्थियों ने आके वहां पे पनाह ली टर्की में, और बड़ी तादाद में लगातार लोग आ रहे हैं वहां पे। और वहां पे उनको, जिसके कारण चलते हुए उनके साथ साथ बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स भी आ गए। अब जब से इन्हीं ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है, उसके तब से टर्की भी, जी हाँ, उसके बाद से भी टर्की भी लगातार, टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये शरणार्थी वहां पे आ गए हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आतंकवाद का भी वो शिकार हो गई है। और साथ में ये भी है कि यूरोप से भी उसके रिश्ते अच्छे नजर होते हुए नजर आ रहे हैं आज। तो इस वजह से भी अब टर्की को अपनी लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है सीरिया में। जो ये मिलिटेंट्स का ग्रुप है आईएसआईएस, अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है इस बात की कि उसी संगठन ने ये हमला करवाया है, लेकिन कौन सा संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है ये देखना होगा, और इसमें तुर्की का आगे एक्शन क्या होता है इस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा साल के पहले आतंकी हमले से जुड़ी हर खबर का अपडेट हम आपको लगातार देंगे।